देखो वर्मा आंटी ने क्या दिया है, ग्लासेस, और वो भी जो फ्री में मिलते हैं ना वो। दिखा मुझे। ये ले। हेलो, ये तो फ्री का माल है। भाई ग्लास पे कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है। इसमें तो किसी को पानी भी नहीं पिला सकते हैं। कोई पुत्र ऐसे नहीं कहते, दिया तो प्यार से है ना। पापा जी रहने दीजिए, मुफ्त का प्यार नहीं चाहिए हमें। वाओ, ये देखो, ये होता है प्यार पापा जी, गोगी आंटी का गिफ्ट। अरे दिखा, क्या बात है, देख बहुत ही अच्छा है। ये बहुत सुंदर है ना? बहुत प्यारा है। बहुत। तू ना इसे अपने घर पे रखना। बहुत सुंदर है, घर पे रखी हो, लेकिन ना प्राइस टैग हटा लियो, जो गोगी आंटी हटाना भूल गई है। ये सुनीता आंटी ने दिया। ओहो, ये सब छोड़ो, सबसे अच्छा तो नीलम आंटी का दिया हुआ डायमंड का सेट है, बहुत सुंदर है। बीजी प्लीज एक बार दिखाओ ना फिर से। हाँ सच्ची, मेरी तो नजर ही नहीं हट रही थी इस पे से। कंग्रेचुलेशंस प्रीतो, मैं तुम्हारी शादी से बहुत खुश हूँ। मुझे याद नहीं इससे पहले मैं इतना खुश कब थी। और अपनी खुशी जाहिर करने के लिए तुम्हारे लिए कुछ ऐसी चीज लाई हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। कैसी लग रही है? अच्छी लग रही हो ना? किसे? ये प्रीतो के लिए। तो क्या हुआ? प्रीतो, मैंने तुझसे बात करनी। सनी, तुझसे भी बात करनी है मुझे। जी पीछे। तेरे पापा जी और मैंने तय किया है कि हम लोग तुम दोनों की शादी की रिसेप्शन एक बार जरूर देंगे। पुत्र सब इतने दिल से आए, दिल खोल कर तोहफे दिए हैं तुम दोनों को। ऐसे में हम एक भी फंक्शन ना करें तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ पुत्र, और फिर अभी रिश्तेदारों को बुलाना भी तो बाकी है। बीजी, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन इस फंक्शन में अगर बेबे ना हुई तो? मेरे कहने का मतलब ये है बीजी कि वो बीमार है, उनका भी तो यहाँ पर होना जरूरी ना। उन्हें अच्छा नहीं लगेगा अगर वो यहाँ पर नहीं होंगे ऐसे फंक्शन में। बात तो तू ठीक कह रहा है पुत्र, बेबे का भी इंतजार कर ही लेना चाहिए। मेरा मतलब है जब वो ठीक हो जाए तो, लेकिन उससे पहले हम पापा जी का आशीर्वाद तो ले ही सकते हैं। गुरुद्वारे जाकर मत्था टेक लेंगे एक बार। बीजी, ये सब रस्में हम बाद में नहीं कर सकते? पुत्र, गुरुद्वारे जाना कोई रस्म थोड़ी है, कोई फंक्शन थोड़ी ना कर रहे हैं हम। बस पापा जी के आके मत्था टेकेंगे और पाठ करेंगे। तेरी बेबी के लिए भी अरदास करेंगे कि वो जल्दी ठीक हो जाए। हाँ पुत्र, बाबा जी का आशीर्वाद देना तो सबसे पहला काम है। क्या सोच रहे हो? अब जाओ, सो जाओ, सुबह जल्दी उठकर चलेंगे। चलो तुम लोग भी उठो, पारे को यहाँ से। सनी जी, ये हम गुरुद्वारे क्या करने जाएंगे? ये अपनी झूठ की शादी के लिए आशीर्वाद लेने जाएंगे? सनी जी प्लीज प्लीज कुछ कीजिए, मुझसे ये सब नहीं होगा। तो जी होगा तो मुझसे भी नहीं। सनी जी, अब आपको कुछ करना पड़ेगा जी, आप ही ढूंढ सकते हो कोई उपाय। तो जी, मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन उसमें ना हमें सोनू के हेल्प की जरूरत पड़ेगी। सोनू की? नहीं दी, मुझसे ये सब नहीं होगा। मैं जानती हूँ कि मैं आप दोनों की शादी का सच सबसे छुपा रही हूँ, लेकिन ये काम, पता है कल तो मैं ये बात सबके सामने बोलते बोलते रह गई। कहीं कोई गड़बड़ हो गई तो सॉरी दी। ये सोनू, तू अपनी प्रीतो दी की हेल्प नहीं करेगी क्या? तुझे पता है ना बीजी पापा जी का, हमारी झूठी शादी की बात अगर उन्हें पता चल गई ना तो उन्हें कितना दुख होगा।
उनका भरोसा मुझ पर से टूट जाएगा। क्या तू ये चाहेगी? ठीक है, लेकिन सिर्फ 15 मिनट। 15 मिनट के ऊपर मैं ये नहीं कर पाऊंगी। आप दोनों अपना काम 15 मिनट तक खत्म कर देना। हाँ डन डन, ये ना बात। बाबा जी, कल मेरे लिए सबसे बड़ा टेस्ट है, प्लीज पास कर देना। बेटा ऐसे कब तक चलेगा? प्लीज प्लीज कुछ खा लो। मॉम मुझे भूख नहीं है, मेरा मन नहीं है खाना खाने का। ऐसे कैसे भूख नहीं है सिमी? आपने होली से कुछ नहीं खाया, इसी तरह रहोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। हाँ तो हो जाने दीजिए मॉम प्लीज। जब तक राजवीर कुछ नहीं खाएगा मैं कुछ नहीं खाने वाली। बेटा ये कैसी जिद है? राजवीर तो मॉम प्लीज मुझे फोर्स मत करिए। अगर अभी राजवीर भी आके मुझे बोलेगा ना खाना खाने के लिए तो भी मैं नहीं खाऊंगी। राजवीर, I'm sorry, मैं तुम्हारे पास आ रही थी। कुछ चाहिए तुम्हें? ब्रेकफास्ट करना चाहता हूँ, बहुत भूख लगी है। Really? मॉम, हाँ तो बेटा राजवीर का फेवरेट ब्रेकफास्ट क्यों नहीं बना देते? हाँ बताओ राजवीर, आज तुम्हें क्या खाना है? तुम जो बोलोगी ना मैं वही बनाऊंगी। वही बनाओ जो तुम्हें पसंद है, और ऐसे जैसे तुम्हें बहुत भूख लगी है। ठीक है, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत टेस्टी नाश्ता बनाती हूँ। तुम अपने रूम में चलो। नहीं से मेरे रूम में नहीं, मैं यहाँ सबके साथ खाऊंगा। ओके चलो मैं तुम्हें डाइनिंग एरिया तक ले चलती हूँ। थैंक यू। तुम नहीं खाओगे? नहीं तुम खाओ, मैं खा लूंगी। चल तो अपने रूम से बाहर तो निकला। होली के बाद आज तुझे देख रहा हूं मैं। राजवीर एक बात कहूं, तू ऐसे चुपचाप बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। प्लीज हमें हमारा पुराना राजवीर लौटा दे। वो राजवीर कहीं खो गया है ध्रुव, उसे आने में थोड़ा वक्त लगेगा। या हो सकता है कभी आए ही ना। ऐसा मत बोल यार। भूल जा कि कभी तेरा कोई एक्सीडेंट हुआ था, और फिर ये व्हीलचेयर कुछ दिनों के लिए, फिर बाद में सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। नहीं ध्रुव, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता। मेरी जख्म तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो चोट मेरे दिलो दिमाग पर लगी है वो कैसे ठीक होगी? हार की तकलीफ तो चली जाएगी, लेकिन जो तकलीफ अंदर हो रही है कैसे जाएगी? तेरी प्रॉब्लम का सलूशन है, मेडिकल सलूशन है। तू बस हमें अपनी तकलीफ बता, हम बेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। तुझे पता है ध्रुव, प्लेन क्रैश के वक्त जब मैंने प्लेन पर से सारे कंट्रोल्स खो दिए थे तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सारे स्किल्स, मेरे सारे सेंसेस मेरा साथ छोड़ रहे हैं। ठीक उसी तरह जैसे कोई अपना आपका साथ छोड़ देता है या धोखा देता है। अब तुम ही बताओ ध्रुव, सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है? Understand your feeling, Rajveer, but you have to be strong. और फिर हम सब लोग हैं ना तेरे साथ। हाँ बेटा, जैसे बॉडी का कोई पार्ट खराब हो जाता है तो उसके काट के अलग कर देते हैं, वैसे आपको भी अपनी लाइफ का ये हिस्सा काट के फेंकना पड़ेगा। खैर छोड़ इन सब बातों। मॉम मैं निकलता हूँ। और हाँ, हम
हम शाम को ड्राइव पे चलेंगे, तुझे भी अच्छा लगेगा। अरे इसे तो बुखार लग रहा है। हाँ राजवीर, आपको तो फीवर है। एक मिनट, मैं डॉक्टर को फोन लगाती हूँ। हेलो डॉक्टर, मैं नीलम आलूवालिया बोल रही हूँ। आप प्लीज जल्दी से घर आ जाइए। नो, आई सेड इमीडिएटली, अभी आइए। जस्ट बी हियर बेटा। सोनू देख, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। हाँ, सब ठीक करना, कुछ गलती मत कर देना। आप टेंशन मत लो दी, मैं कोई गलती नहीं करूंगी। कौन सी गलती? वो बीजी, वो मैं सोनू को कह रही थी कि उसका कल पेपर है ना, तो उसमें वो कोई गलती ना करे। हाँ मेरी सोनू कभी कोई गलती करती है भला? है? पर वो गलती करने वाली है किधर? तैयार नहीं हुई अभी तक बानी। बीजी देख लो, सी तो तैयार हो गई, लेकिन उसका मेकअप अभी तक खत्म नहीं हुआ है। 2 मिनट रुको ना, मैं ठीक करके तो आ रही हूँ मैं। हाँ तो जल्दी आना, गुरुद्वारे जा रहे हैं, शादी में नहीं जा रहे हैं। इतनी देर लगा रही है। हाँ हाँ आ रही हूँ। जानो ऐसी रीत, जानो जानो ऐसी रीत, जानो ऐसी रीत जित में प्यारा विसरे। हाय रब्बा, सोनू क्या हुआ? क्या हुआ सोनू? बीजी मेरा पेट बहुत दुख रहा है बीजी। जानो ऐसी रीत जित में प्यारा विसरे, जानो ऐसी रीत, जानो 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 ऐसी रीत। ठीक हो गया? यहाँ पे दुख रहा है बीजी। बीपी हो रहा है? चल उठा, उठ आराम से। आजा आजा। सतनाम 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 जी, वाहेगुरु 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 जी। प्रीतो, और बड़ी खुशी हुई तेरे बारे में सुन के। कल तेरे बाबूजी मिले सी, उन्होंने तेरे ब्याह के बारे में बताया। ये मुंडा है? क्या बात है प्रीतो, कुछ परेशान नजर आ रही है। बाबा जी, वो बाजी जी, वो हमें आपसे कुछ पूछना था। हाँ हाँ बोलो पुत्र बोलो। अगर किसी की भलाई के लिए कभी झूठ बोलना पड़े तो क्या वो गलत होता है? देखो पुत्र जी, ये सब नीयत पे निर्भर करता है। जेकर नीयत सच्ची है ते किसी दा भला हो रहा है तो फिर गलत नहीं है। हाँ, अगर नीयत बुरी है, किसी दा नुकसान हो रहा है तो फिर झूठ बोलने वाले का दोष है। और अगर वो झूठ आप उनसे बोल रहे हो जिन्होंने आपको जन्म दिया है, जिन्होंने आपको सच और झूठ का फर्क बताया, क्या उन्हें झूठ बोलना, उन्हें धोखा देना नहीं हुआ?
प्रीतो, माँ बाप धरती पे रब की दूसरी मूरत होते हैं और रब से कोई झूठ नहीं बोल सकता। वो सब जानता है। तू तो मेरे सामने पली बड़ी है? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि अगर तू अपने माँ बाप को झूठ बोलेगी तो जरूर तेरी कोई मजबूरी होगी। पापा जी, झूठ तो बोला है मैंने उनसे, और बहुत बड़ा झूठ। ये झूठ मजबूरी में कहा है। मेरी और सनी जी की शादी नहीं हुई। ये तू क्या कह रही है प्रीतो? सही कह रही हूँ पापा जी। मैंने जो कुछ भी किया ना, सिर्फ अपनी बहन के लिए किया, उसकी खुशियों के लिए किया। लेकिन जिस दिन सब ठीक हो गया ना, बस मैं खुद सबको सच बताऊंगी। लेकिन तब तक मैं किसी से नजरें नहीं मिला पा रही हूँ। इस झूठ के साथ मैं नहीं रह पा रही हूँ। मेरी नजरें बीजी पापा जी के सामने उठ नहीं है पापा जी। खुद को इतना छोटा मत समझ प्रीतो, नहीं तो तेरा मकसद भी तेरी नजरों में छोटा हो जाएगा। तूने किसी अपने की खुशी के लिए यह कदम उठाया है ना, तो फिर तुझे तो फक्र होना चाहिए, शर्म नहीं। कोई कुछ जाने या ना जाने, लेकिन वाहेगुरु सब जानता है। जब तेरे माँ बाप तेरे लिए अरदास करेंगे तो तू भी अपने झूठ बोलने की अरदास कर लेना और माफी मांग लेना। ऊपर वाला सब ठीक करेगा। फिर ना तो तुझे कोई दोष लगेगा और ना तेरे दिल पे बोझ रहेगा। समझ गए ना पुत्र? जा, वाहेगुरु तेरे उत्ते अपना हाथ रखेगा। रब रखा। पिताजी, मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया हो। जी, अब मुझे पापा जी के सामने आने में कोई परेशानी नहीं होगी। डॉक्टर, मैंने आपसे इमीडिएटली आने के लिए कहा था। आप इतना लेट कैसे हो गए? सॉरी, मुझे इंपॉर्टेंट काम था। कम ऑन डॉक्टर, एक पेशेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या हो सकता है? आई नो इट वेरी वेल, लेकिन मुझे बहुत ही जरूरी काम था। अगर इतना ही जरूरी था डॉक्टर साहब, तो आप मुझे बता देते, मैं किसी और डॉक्टर को बुला लेती। अगर पेशेंट को कुछ हो जाता तो? डॉक्टर, कोई सीरियस मैटर तो नहीं है ना? माइनर टेम्परेचर है, मेडिसिन से चला जाएगा। कभी कभी मानसिक तनाव के कारण ऐसी स्थिति आती है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, जब तक ये खुद अपने आप को ठीक नहीं समझेंगे तब तक ये ठीक नहीं होंगे। इन्हें कम से कम व्हील चेयर से उतरकर दिन में 2 बार चलने को कहिए। He will be fine. थैंक यू डॉक्टर, लेकिन आगे से प्लीज टाइम का ख्याल रखिएगा। प्लीज बी अ लिटिल मोर रिस्पॉन्सिबल। मेरा 4 साल का बच्चा हॉस्पिटलाइज्ड है। मेरी वाइफ इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मुझे उसके पास रहना पड़ता है। आपका जब फोन आया तब मैं उसी के पास में था, एज ए फादर एंड एज ए डॉक्टर। मेरी पहली ड्यूटी उसके पास रहने की है, लेकिन जब आपने इंसिस्ट किया इसलिए मुझे आना पड़ा। देर से आया इसलिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा। देखिए, कभी भी किसी इंसान की सिचुएशन जाने बगैर उसे जज मत करना, क्योंकि इंसान नहीं बदलता। हाँ, अगर बदलती है तो सिर्फ सिचुएशन। इस चीज का ख्याल रखिएगा प्लीज। कहीं मैं भी तो ये गलती नहीं कर रहा? प्रीतो की सिचुएशन जाने बिना मैं उससे, हो सकता है जो मैं देख रहा हूँ वो सच ना हो, या फिर पूरा सच ना हो। मुझे उससे मिलना होगा, तुरंत मिलना होगा।